भाई एक बात बताओ, जब कोई पूछता है कैसे हो? सब ठीक है ना? तो क्या जवाब देते हो? हाँ, हाँ, सब बढ़िया है, सब ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर सबके मन में एक छोटी-सी आवाज़ होती है, आज थोड़ा प्रेशर है, थोड़ा स्ट्रेस है, पर दिखाना नहीं है। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि सबका अपना-अपना स्ट्रेस होता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, स्टूडेंट हो या सीईओ या फिर घर के किसी आंटी जी का स्ट्रेस हो कि आज खाना क्या बनाना है। ये कोई अजीब बात नहीं है, हम सबकी ज़िंदगी में ये होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये स्ट्रेस सिर्फ हमारे साथ ही है, लेकिन ये तो हर किसी के साथ होता है। कभी सोचा है हम सब क्यों ये स्ट्रेस, ये टेंशन अपने अंदर ही दबाए रखते हैं? क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं शेयर करते किसी से? शायद इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि स्ट्रेस होना कोई वीकनेस की बात है। पर यार, स्ट्रेस तो बस एक इमोशन है, जैसे खुशी, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो वो आगे चला जाता है और दूसरे इमोशंस को भी ट्रिगर करता है। जैसे स्ट्रेस से फ्रस्ट्रेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन से गुस्सा आता है और गुस्से से और भी कुछ। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ये इमोशंस इतने बड़े हो जाते हैं कि उनसे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। चलो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक था राहुल, नॉर्मल सा कॉलेज स्टूडेंट जिसको अपने फ्रेंड्स के बीच रहना, पढ़ाई करना और घर वालों की एक्सपेक्टेशन पूरी करनी थी। एक दिन उसे पता चला कि उसके नेक्स्ट वीक 2 एग्ज़ाम्स हैं और उसने अभी तक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी। राहुल के मन में स्ट्रेस शुरू हो गया। वो सोचने लगा, अब क्या होगा? सब मुझे ही डाँटेंगे, मैं फ़ेल हो जाऊँगा। और ये स्ट्रेस बढ़ता गया और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आई, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। फिर आया गुस्सा, क्यों मैं ही हमेशा लास्ट मोमेंट पे पढ़ने आता हूँ? और फिर आई प्रोक्रास्टिनेशन, चलो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, टीवी ही देख लेते हैं। राहुल की कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन ये कहानी हर किसी की कहानी है। कौन है जो आज तक स्ट्रेस फील नहीं करता? मैं तो कहता हूँ स्ट्रेस तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जैसे कि चाय में चीनी, थोड़ा सा तो होना ही चाहिए ना, वरना ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी। और स्ट्रेस सिर्फ हमारा नहीं, एनिमल्स और बर्ड्स का भी होता है, वो भी स्ट्रेस फील करते हैं। जैसे कि कोई बिल्ली जब नई जगह आती है तो उसे भी डर लगता है, या फिर चिड़िया जब अपना घोंसला बना रही होती है तो उसे भी टेंशन होती है कि कोई उसके बच्चे ना उठा ले। स्ट्रेस तो एक नेचुरल इमोशन है भाई, जो हर लिविंग बीइंग को होता है। हर एज में स्ट्रेस अलग भी होता है। एक 5 साल के बच्चे के लिए स्ट्रेस हो सकता है स्कूल जाना या फिर अपना होमवर्क करना। मैंने देखा है मेरे छोटे भाई का जब पहला दिन स्कूल था तो वो इतना स्ट्रेस फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि स्कूल में क्या होगा, दोस्त बनेंगे या नहीं, टीचर डांटेगी या नहीं। टीनेजर्स के स्ट्रेस अलग ही होते हैं, पीयर प्रेशर या फिर बोर्ड एग्जाम्स। मेरी एक कज़न है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में इतना स्ट्रेस फील करती है कि उसको नींद भी उड़ जाती है। और एडल्ट्स के लिए स्ट्रेस कुछ और भी हो सकता है, जॉब, मैरिज या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे एक दोस्त की शादी होने वाली है और वो इतना स्ट्रेस फील कर रहा है कि उसने पिछले हफ्ते से घर का काम करना शुरू कर दिया। और सीनियर सिटीजन्स के लिए स्ट्रेस हो सकता है हेल्थ या फिर अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता। मेरे नाना जी हमेशा कहते थे कि उनको अपने बच्चों की चिंता रहती है, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए। और स्ट्रेस सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये आगे जाकर और भी कई इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है। जैसे कि हम स्ट्रेस फील करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या फिर एंग्जाइटी भी आ सकती है। कभी कभी तो हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम क्यों इतना गुस्सा फील कर रहे हैं, जबकि वो सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। मैंने अपने आप में भी ये नोटिस किया है, जब मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों पे भी गुस्सा आ जाता है। इसलिए स्ट्रेस को समझना, पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये समझो कि आप किस टाइप के स्ट्रेस से फेस कर रहे हो। क्या ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है? क्या ये आपके कंट्रोल में है या कंट्रोल से बाहर है? अगर आप स्ट्रेस की पहचान कर लेते हो तो उसे हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आज आपको बहुत काम है, तो आप उसको छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड करो। छोटे-छोटे टास्क पूरे होते हैं तो स्ट्रेस कम फील होता है और अकम्प्लिशमेंट भी फील होती है। अगर आपको किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ की चिंता है, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए।
पर ज़रूरी ये है कि उस स्ट्रेस पे पॉज़िटिवली एक्ट करना चाहिए, ना कि उसको अपने दिमाग पे हावी होने देना चाहिए। अगर हम स्ट्रेस को सही वक़्त पर हैंडल नहीं करते ना, तो ये एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर या प्रोक्रास्टिनेशन में बदल जाता है। दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ज़िंदगी में थोड़ा स्ट्रेस तो होना भी चाहिए, वरना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जैसे कि क्रिकेट की पिच, उस पे थोड़ा प्रेशर तो होना बनता है, तभी तो मैच इंटरेस्टिंग लगेगा ना। और अगर आप ये स्ट्रेस को हैंडल करने के अंदाज़ सीख लेते हैं, तो आपकी लाइफ़ में एक नई एनर्जी आ जाती है। अब स्ट्रेस तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसका करें क्या? तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ जो आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। और ये मैं पर्सनली अपनी लाइफ़ में भी एवरी डे यूज़ करता हूँ। तो टिप नंबर 1, सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखो। स्ट्रेस नॉर्मल होता है और इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। खुद से ये मत कहो कि मुझे स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए। खुद को थोड़ा टाइम दो, अपने इमोशंस को समझो और ये भी समझो कि आप अकेले नहीं हो। हर किसी के साथ स्ट्रेस होता है। जैसे कि जब हम चाय की टपरी पे बैठते हैं तो हर कोई अपनी-अपनी कहानी सुनाता है और स्ट्रेस सबका कॉमन टॉपिक होता है। और अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको उन्हें हैंडल करने में भी आसानी होती है। नंबर 2, छोटे-छोटे ब्रेक्स लो। ऑफिस में चाय पीने का ब्रेक या फिर घर के बहुत सारे काम करने के बाद थोड़ा-सा वॉक पे चले जाने का ब्रेक। ये सब छोटे-छोटे ब्रेक से दिमाग फ्रेश होता है और स्ट्रेस कम होता है। जैसे कि मुंबई की टपरी पे चाय पीते वक़्त लोग स्ट्रेस भूल जाते हैं ना? और अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग भरा हुआ है, तो थोड़ा-सा ब्रेक लो, अपना कोई मनपसंद काम करो। गाना सुनो, डांस करो या फिर बस थोड़ा-सा बाहर घूम आओ। ब्रेक लेने से आपका मूड भी चेंज हो जाता है और आपको एक नई एनर्जी के साथ काम करने का मौका मिलता है। नंबर 3, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो या लिख लो। अपने दोस्त, फैमिली या कॉलीग्स के साथ बात करो। कई बार सिर्फ बात करने से ही स्ट्रेस कम हो जाता है। और अगर आपको लगता है ना कि आपको कोई नहीं सुनेगा, तो आप अपने इमोशंस को लिख भी सकते हो। राइटिंग करने से आपका दिमाग हल्का हो जाता है और आपको अपनी फीलिंग समझने में भी हेल्प मिलती है। जैसे कि एक डायरी में लिख लो कि आज क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। कोशिश करो कि हर फीलिंग को एक नाम दे दो। जब अपनी फीलिंग्स को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो फीलिंग्स आप पर हावी नहीं हो पाते, बल्कि आप उन फीलिंग्स से बड़े हो जाते हो। वो फीलिंग्स बस एक फेज़ बन के रह जाती है और इससे आप अपनी फीलिंग्स को एक थर्ड पर्सन की तरह समझ पाते हैं और उन्हें बेटर डील कर पाते हैं। लिखने से आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो और ये माय फ्रेंड अपने आप में ही एक तरह की थेरेपी होती है। नंबर 4, अपने कैलेंडर में फन टाइम ऐड करो। अक्सर हम अपने कैलेंडर में मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, बच्चों की क्लासेस सब कुछ डाल देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कभी भी हमारे कैलेंडर में नहीं जाती, वो है फन टाइम या फिर अपना पर्सनल टाइम। कभी सोचा है आप अपने कैलेंडर में एक टाइम स्लॉट फन के लिए भी ऐड कर सकते हो? कभी नहीं सोचा होगा। जैसे कि आज शाम को 6 बजे मैं अपनी फ़ेवरेट मूवी देखूँगा या संडे को दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने जाऊँगा। ऐसे फन एक्टिविटीज़ को कैलेंडर में डालने से आपको कुछ खुशी का इंतज़ार रहता है और स्ट्रेस कम फ़ील होता है। इससे अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो भाई, फन को कैलेंडर में डालना शुरू करो। ये एक तरह से आपको रिमाइंड करता है कि आप अपनी खुशी के लिए भी टाइम निकाल सकते हो और ये आपकी लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और फिर जब आप अपने कैलेंडर को देखोगे, तो आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ खुशी देने वाले इवेंट्स दिखेंगे, ना कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस। ये आपको मोटिवेट भी करेगा और आपको स्ट्रेस से भी बचाएगा। एक छोटी सी डिस्क्लेमर और एक एडवाइस भी जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल काउंसलर नहीं हूँ। बस एक आम इंसान हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी के कुछ लेसन आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी बातें और मेरी टिप्स, ये सब मेरा अपना नज़रिया है। आपकी ज़िंदगी में काम आए तो मैं बहुत खुश हूँ। पर हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, ये मैं समझता हूँ। हर किसी की लाइफ ऊपर-नीचे होती रहती है। हर किसी के मन में कभी ना कभी स्ट्रेस, टेंशन या एंग्जायटी होती रहती है
और ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन कभी-कभी ये इमोशंस इतने बड़े हो जाते हैं कि उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी या कोई और इमोशन आपकी लाइफ़ पे ज़्यादा असर कर रहा है, तो प्लीज़ किसी डॉक्टर या काउंसलर से ज़रूर मिलिए। अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत करना। थोड़ा सपोर्ट, थोड़ी-सी मदद और आप खुद को बहुत बेटर फ़ील करा सकते हो। डॉक्टर या काउंसलर की हेल्प लेना कोई वीकनेस की बात नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है अपनी खुद की केयर करने के लिए। हम सब इंसान हैं यार, और हर किसी को कभी ना कभी मदद की ज़रूरत होती है। आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी फिज़िकल हेल्थ। ख़्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में।